बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ पसंदीदा की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी। इसको बनाना इंतहाई आसान है। तो देख लें, गोश्त इस तरह से आप कसाई से कटवा के ले आएँ और कटवाने के बाद घर में लाके इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें और थोड़ा सा कूट लें। चाहे तो आप बेलन से कूट सकते हैं या फिर छुरी की मदद से इसको बीच में बड़े बड़े से कट मार दें। ठीक हो गया। इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल देना है। आपको सारा पानी गोश्त का ड्राई हो जाना है। अब इससे आते हैं इसके मसाले की तरफ। एक ड्राई पैन ले लेना है, उसमें आपको डाल देना है एक बड़ा चम्मच भर के मूंगफली के दाने और उसके अलावा 5 से 6 बादाम। अगर बादाम नहीं है तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं बादाम की जगह। अच्छा चले, हमें सिर्फ ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में इसको भून लेना है, थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ठीक हो गया। इसको हम एक प्लेट में साइड में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमने डाल दिए हैं तकरीबन आधा कप ये चने। ये थोड़े से भुने हुए थे तो इसलिए इसको ज़रा कम टाइम लगा। अगर आपके बिल्कुल कच्चे होंगे तो आप तकरीबन 1 मिनट इसको लाजमी भूनिएगा, वरना 30 से 40 सेकंड में ये आराम से भुन जाएंगे अगर आपका पैन अच्छा गर्म है। ठीक हो गया। इसी में अब हमने डाल दिया तकरीबन 1.5 चम्मच भर के सफ़ेद तेल। सफ़ेद तेल को भी आप जब भूनें, और इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लेम अपना लो करना होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो 30 से 40 सेकंड में सिर्फ इसको भून लें अच्छी तरीके से। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर इसको भी आप उसी डिश में प्लेट में एक साथ मसालों के साथ निकाल लें। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से भुन गया है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। सारे मसालों को ठंडा हो जाना है, उसके बाद ही हमें इसको पीसना है। अब हम लेंगे खशखाश। खशखाश 2 बड़े चम्मच खाने के जो होते हैं वो मैंने भर के लिए थे। खशखाश को भी मुझे भून लेना है अच्छी तरीके से। मीडियम टू लो फ्लेम पे खशखाश को भुनेंगे। इसको भी हाई फ्लेम पे हम नहीं भुनेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और मुस्तकिल इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। खशखाश को हम उस प्लेट में नहीं डालेंगे जिसमें हमने बाकी मसाले डाले थे। इसको हम अलग प्याली में डालेंगे क्योंकि ये वॉश होगा उसके बाद ही ये पीसेगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसको हम सिल पे पीसती हूँ, ब्लेंडर में ये बहुत अच्छा इसका पेस्ट नहीं बनता है। तो बाकी मसाले तो मैं ब्लेंडर में पीस लूँगी, लेकिन ये जो है मैं अलग से सिल पे पीसूँगी। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने 2 चम्मच भर के पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है। इसको भी आप लो फ्लेम पे भून लें अच्छी तरीके से। अगर आप पिसा हुआ खोपरा नहीं है तो आप साबुत खोपरा भी इस वक्त यूज़ कर सकते हैं। इन सब मसालों को आप एक साथ कर लें। ये देखिए सारे मसाले में रेडी है। इसको अच्छी तरीके से हिला लें, थोड़ी देर के लिए पंखे के सामने रख दें ताकि ये जो है बहुत अच्छे ठंडे हो जाए। ठंडे हो जाएंगे तो ये थोड़े क्रिस्पी भी हो जाएंगे और बहुत अच्छा इसका पाउडर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए खशखाश की तरफ, खशखाश मैंने अलहदा रखा है। इसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसको छन्नी से अच्छी तरीके से छान कर इसको, क्योंकि इसमें से डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है तो इसलिए हमने साथ नहीं रखा, इसको अलहदा रखा। इसको अलहदा में सिल पे बारीक पीस लूँगी। प्याज बड़े साइज़ के लिए बहुत बारीक प्याज काटनी है क्योंकि हमें प्याज का चूरा बनाना है। इसको ब्राउन करने के बाद घी में या तेल में आप प्याज को डाल दें और गोल्डन ब्राउन कर लें। गोल्डन ब्राउन के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम प्याज नहीं होनी चाहिए अगर आपको प्याज को क्रिस्पी बनाना है तो। ठीक हो गया। प्याज हमने रख दी एक तरफ। अब गोश्त की तरफ आते हैं। गोश्त हमने स्ट्रेनर में डाला था तो स्ट्रेनर की वजह से इसमें से पानी जो है वो एक्स्ट्रा सारा निकल चुका है। ये जो मसाला ड्राई मैंने सारा जो रोस्ट किया था इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया। ये देखिए किस तरह अच्छा पाउडर बन चुका है ये। इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही ये देखो ये मैंने सिल पे पीसा था बारीक सा, थोड़ा सा पानी ऐड करके। ये खशखाश है, खशखाश को भी मैं इसमें डाल दूँगी। 1 कप भर के मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही खट्टा होना चाहिए, अगर नहीं खट्टा है तो नींबू डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, धनिया डालें, हल्दी डाल दें। ये गरम मसाला है। गरम मसाले में जायफल जावित्री लाजमी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप अलग से पीस के डाल दें। ये जो गरम मसाला है ये मेरा होममेड है जो मैंने खुद बनाया था। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1 चम्मच भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाल दिया। ये देखिए प्याज मैंने क्रश करके रख लिया था। इसको ब्राउन करने के बाद इसको भी मैं क्रश करके इसी में शामिल कर दूँगी। ठीक हो गया। मेरी दही जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं थी इसलिए मैंने आधा लेमन का जूस इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लाजमी इसको मैरिनेशन का टाइम दें। इसको हम रख देंगे फ्रिज में और 3 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, ये मैंने निकाल दिया। अच्छा खासा मेरा गोश्त जो है मैरिनेट हो चुका है। अब वही तेल जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी वो तेल मैंने रखा हुआ था, उसको मैंने दोबारा से गर्म किया है और ये गोश्त निकाल के मैंने इसमें डाल दिया है। जस्ट आपको और कुछ भी नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम बिल्कुल रखना है क्योंकि दही के पानी में ही ये जो है गल जाएगा। इसमें अलग से हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालने की ज़रूरत हुई तो हम सिर्फ और सिर्फ आधा कप या 1 कप पानी ही इसमें डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको छोड़ेंगे ताकि दही का पानी इसमें से खुद से निकल आए। तो ये देखिए पानी, ये देख रहे हैं आप किस तरह से पानी इसका निकल आया है दही का। अब हमें रख देना है फ्लेम को हाई। हमें ज़्यादा इसको भूनना नहीं है क्योंकि हमने जो जितने भी मसाले थे, हमारी प्याज भी थी इवन वो भी सब ब्राउन हुई हुई थी, वो भुनी हुई थी।
तो बस अब देख लें, आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो सही है, फिर आपको दम लगा दें, वरना इसको मज़ीद आप इसको ड्राई कर सकते हैं हाई फ्लेम पे। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना लाजमी इसमें डलता है। ये डालने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको दम लाजमी लगाया करें, ताकि इसकी तरी जो है वो ऊपर आ जाए और बहुत अच्छी से खुशबू आती है। तो ये लीजिए जनाब, मेरे मज़ेदार से पसंदे जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि कैसी लगी वीडियो। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक एक अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।